तबारिका वतआला फी किताबिहिल मुबीन व हुवल सदक़ुस सादिक़ीन। पैगम्बर इस्लाम ने पूरी ज़िंदगी जितनी भी जंगें की है दिफा किया है, हमला नहीं किया है। दूसरे हमला करते थे तो लोग कहते थे नहीं, खैबर की जंग ऐसी वाहिद जंग है जहां आपने हमला किया है। आपने कहा मैं खैबर आ रहा हूँ, खैबर फतह नहीं हुई। वो यहूदी मुसलमानों को लूट लेते थे तो मुसलमानों ने आकर शिकवा किया, या रसूल अल्लाह, ये खैबर में यहूदी हम वहाँ से सफ़र करते हैं तो हमें लूट लेते हैं और उनके बड़े बड़े पहलवान वहाँ मौजूद हैं, मरहब, हारिस, अंतर। उनका रोब इतना है, बहुत खदावर है, बहुत बड़े बड़े जिस्म हैं। तो रसूल खुदा ने उनको खत लिखा, बाज आ जाओ, मेरे मानने वालों को आइंदा तुम्हारा खैबर का कोई यहूदी ना लूटे। एक मर्तबा सरवर कायनात ने दूसरा खत लिखा, वो फिर भी बाज नहीं आए। रसूल खुदा ने कहा बाज नहीं आए तो मैं खैबर खुद आ जाऊंगा और खैबर फतह करूंगा। उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुला ली, कहा कि भाई क्या करें, मोहम्मद ने हमें खत लिखा है। कहा डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े पहलवान मौजूद हैं। भाई अली के मुकाबले में 3 ही आए थे, सलवात। तो सरवरे कायनात ने कहा 40 दिन में खैबर फतह करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई 40 साल भी यहाँ आकर लोग मुकाबला करते रहे, हम जंगजू हैं और बड़े बड़े पहलवान हमारे पास हैं। खैबर का किला था और उसका दरवाज़ा था। 40 अफराद लोहे से खींचते थे बंद करने और खोलने के लिए। बीच में चारों तरफ उसके बहुत बड़ा गोदाल था और उसमें वो पानी डालते। बाज़ औक़ात उस ज़माने में आग लगाने के लिए लकड़ियाँ डालते थे ताकि कोई आ ना सके। रसूल खुदा ने सहाबा को लिया और फौरन आप चले गए खैबर के मकाम पे। खैबर पहुंच गए। पहले दिन एक सहाबी से कहा, ये अलम है, ये मजमा है, ये फौज है, जब तक जीत ना जाओ वापस ना आना। तो कुछ ही देर में वापस आ गए। रसूल खुदा ने कहा क्या हुआ? कहा या रसूल खुदा, मजमा रुका ही नहीं। रसूल खुदा ने कहा भाई क्यों नहीं रुके तुम? या रसूल खुदा, ये झूठा है, ये पहले ही भागा था। पहले रसूल खुदा ने कहा खबरदार, कल दोबारा जाना, मोहम्मद की आबरू का मामला है, मैंने 40 दिन का वादा किया है, जाओगे? तो उसने कहा या रसूल खुदा, ये अगर रुक जाएं, मैं तो लड़ने वाला हूँ। पैगंबर ने दोबारा अलम दिया। वापस आने के बाद फिर लड़ाई हो गई कि पहले कौन भागा। अब 39 दिन गुजरते रहे और यही लड़ाइयाँ होती रही कि कौन पहले छोड़कर आया था। एक साहब तो ऐसे थे जिन्होंने अलम दिया तो वो अलम भी छोड़ आए। अब रसूल खुदा ने कहा अलम वापस लाओ, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हो और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है। सलवात पैगंबर ने इशा के बाद ऐलान किया, अपने खैमे में चले गए और पैगंबर ने आखिरी जुमला कह दिया था कि अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिखी हुई है, वो जाएगा, खैबर फतह हो जाएगा। अब सारे सहाबा कह रहे थे पूरी रात नींद नहीं आई। एक सहाबी तो कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी शौक ही नहीं हुआ कि मुझे अलम मिले। कहा कि उस रात इतना शौक था कि अलम मिले कि मैं रात में सो नहीं पा रहा था। उनसे लोगों ने पूछा क्यों शौक था? कहा कि पैगंबर ने फरमा दिया था कि कल जिसे अलम दूंगा ना, अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिखी है। उठा पैगंबर के खैमे में गया, कहा रसूल खुदा
मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे कल अलम मिलेगा भी या नहीं। पैगंबर ने कहा, सुबह का इंतजार करो। पैगंबर फजर की नमाज के बाद खैमे के बाहर आए। कहा, नादे अलियन मजहर अल अजायब। नादे अलियन मजहर अल अजायब। सारे के सारे सहाबा देख रहे हैं। अरे यहाँ से तो मदीना बहुत ही दूर है, अली तो मदीने में है। पैगंबर ने कहा, नादे अलियन। जनाबे सलमान मदीने की तरफ बढ़े। जनाबे अबू ज़र उठे। देखा सामने से गर्द उड़ रही है। पैगंबर से आकर जनाबे अमीर ने इजाजत ली। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अकेला ही काफी हूँ। कहा, नहीं, लश्कर साथ ले जाएगा। पैगंबर चाहते थे ये सब देखें। मौला चले। खैबर पे पहुंचे। हाथ में अलम था। ऊपर एक बहुत बड़े हुजरे के अंदर मरहब एक नजूमी के साथ बैठा हुआ था। उसने नीचे देखा। कहा, आज कोई नया आदमी आया है। मौला ने अलम पत्थर पे गाड़ा। मरहब ने नजूमी से कहा, अब तक जो आ रहे थे अलम फेंक कर भाग गए थे, इसका मिजाज अलग है। नजूमी ने कहा, परेशान ना हो, एक बुर्ज है, जब वो सितारे के सामने आता है ना तो लोहे के लिए पत्थर मोम हो जाता है। कमाल इसका नहीं है, कमाल उस बुर्ज का है। इमामत के कानों ने सुना। मेरे मौला ने अलम उखाड़ा, फिर अलम गाड़ा, फिर अलम उखाड़ा, फिर गाड़ा। जब 9 मर्तबा अलम उखाड़ा और पत्थर में गाड़ा, अब एक मर्तबा नजूमी कहता है, खबरदार, इससे न लड़ना। कहा, क्यों? कहा, जब ये अलम उखाड़ता है बुर्ज सितारे के सामने से हट जाता है। सलवात पढ़ता है। जनाबे अमीर ने एक मर्तबा अपना तारुफ करवाया। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हर जंग में मौला ने कहा है, मैं हूँ अली इब्ने अबी तालिब। आज कह रहे थे मेरी माँ ने नाम हैदर रखा है। ये अली की विलायत बाप के खून से नहीं आती है, माँ के किरदार से आती है। मरहब आया अमीर के सामने, तलवार खींची। मौला ने तलवार से नहीं, हाथ से उठाकर फेंका। जब गिर गया ना, मौला ने कहा, एक बार फिर आजा। अब मौला ने जुल्फ़िकार खींची। कहा, अल्लाहु अकबर। सारे मजमे ने देखा। बहुत फुर्ती से अली की तलवार चली। 2 टुकड़े गिरे। हारिस आया, अंतर आया। मौला ने सबको मार दिया। अब फौज ने कहा, दरवाजे बंद कर दो। कहा, लाशें तो उठा लो। कहा, इस शेर के सामने किसकी हिम्मत है तो लाशें उठा के लाए। सलवात। सलमान कहते हैं, मैंने देखा अली आगे बढ़े, खैबर के दर में हाथ डाला और उसे एक हाथ से उखाड़ा। उखाड़ने के बाद खाई के इस पार आए। सहाबा से कहा, सवार हो जाओ। सबको सवार किया, उस पार ले गए। फिर आए। ताज्जुब मुझे इस बात पर नहीं हो रहा था कि अली ने खैबर का दर उखाड़ा। ताज्जुब इस पे था कि जब अली आ जा रहे थे तो अली के पांव जमीन पे नहीं थे। इतने जवान परदेश में नौकरी कर रहे हैं, पूरे साल घर में कोई भी प्रोग्राम हो, शादी हो, कोई और मौका आ जाए, दिल चाहता है घर आ जाए, मगर कहते हैं नहीं नहीं, ठीक है, हम यहीं से खुशी में शरीक हैं, इसलिए कि अभी अगर आ गए तो मुहर्रम में नहीं आ पाएंगे। अल्लाह रे हुसैन की हुकूमत, अल्लाह रे हुसैन के गम का असर, लोग अपनी खुशियां भूल जाते हैं। पूरे साल इंतजार करते हैं मुहर्रम में वतन जाएंगे। हाय रे हुसैन का गम। जनाबे सकीना असरे आशूर अपने बाबा से पूछती थी, बाबा यतीमी किसे कहते हैं? मेरा गरीब इमाम तड़प के कहता है, सकीना
अभी जब मेरे सरो तन में जुदाई हो जाए, तुम्हारे कानों से गोशवारे छीने जाए, रुखसारों पे तमाचे लगे मेरी लाडली, अरे तब समझ लेना तुम यतीम हो गई। काफिला जिंदाने शाम में पहुंचा, जनाबे सकीना ने वक्ते खजा से पहले बहुत गिरिया करती थी, जिसकी वजह से यजीद की नींद में खलल पड़ता था। यजीद ने एक सिपाही भेजा, कहा दरियाफ्त तो करो कि बच्ची क्यों इतना गिरियाजारी करती है। एक सिपाही आया, अहले हरम ने उसको कहा, ये बच्ची अपने बाबा को याद करके बहुत गिरिया कर रही है। यजीद ने हुसैन का सर सकीना के पास भिजवाया। अरे सकीना की आगोश में जैसे ही सरे हुसैन आया, चेहरे से गर्द साफ की, कहा बाबा बाबा सफर की रुदा सुनो। अरे बाबा अपनी बेटी क्या? जनाबे सकीना ने कहा बाबा एक वक्त वो था, अरे जब मैं आपके सीने पर सोती थी, आज आप मेरी आगोश में हैं। करीब आती थी जिस दम तो चैन पाती थी, अरे करीब आती थी जिस दम तो चैन पाती थी, मुझे तो आपके सीने पे नींद आती थी। हुए जो जब से जुदा सो सकी न मैं पल भर, हुए जो जब से जुदा सो सकी न मैं पल भर, असीर होके जो कर्बो बला से हम निकले। अरे सदा निकलती थी दिल से सदा निकलती थी दिल से कि जल्दी दम निकले। ऐ बाबा मेरा दिल उस वक्त कांप उठता था, अरे जब शिमला मुझे दरबार में अरे बदनसीब कह के पुकारता था। शिमला जब तमाचे मारता था, मुझे दुर्रे मारता था, तो एक ही जुमला कहता था, अरे ये बदनसीब है। बाबा उस वक्त मैं अपनी किस्मत पे रोती थी। सकीना कहती है बाबा मेरी मुसीबत सुनो। बाबा खुदा की बच्चियों को सलामत रखे। सकीना कहती है बाबा शिमरी की अंगुली में जो अंगूठी थी, बाबा जब वो मेरे रुखसार पे आकर पड़ती थी, बाबा मैं गश खाकर अरे जमीन पर गिरना चाहती थी, तो रस्सी मेरे गले की हाय मेरे गले में फंस जाती थी। बाबा शिमरी की अंगुली में जो अंगूठी थी, अरे वो जिस घड़ी मेरे चेहरे पे आके पड़ती थी, अरे मैं देख लेती थी उस वक्त मौत का मंजर। बाबा हमें रसन में बांधा गया। बाबा मेरा भैया सज्जाद, अरे मेरी फूफी ज़ैनब जब खड़ी होती थी ना, तो रस्सी मेरे गले में कस जाती थी। अरे बाबा अरे मैं किस हालत में चलती थी, जिसमें 12 गले उस रसन में मैं भी थी। अरे थे जिसमें 12 गले उस रसन में मैं भी थी। मैं अपनी एड़ियां हरदम उठाए रहती थी। अरे मैं अपनी एड़ियां हरदम उठाए रहती थी। अरे मैं सबसे छोटी थी, चलती थी अपने पंजों पर।